हेलो, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी के सभी लोग? चलो फटाफट से एक बार क्लास को देखो शेयर कर दो, जल्दी से आ जाओ सारे के सारे, सभी के सभी लोग तुरंत जुड़ जाओ। फिर अपन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो आप लोगों ने देखा ही होगा, अभी बहुत खतरनाक वाला टॉपिक चल रहा है ना? टॉपिक चल रहा है अपना स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला, और इस टॉपिक के क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, हर एग्जाम में, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे आरपीएससी का एग्जाम हो, और चाहे एसएससी का एग्जाम हो, कोई सा भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं। हमारे बैंक वगैरह में सभी में क्वेश्चन आते हैं भाई इसके। ओके, चलो भाई, पायल, प्रकाश, कमला, नवम, अतुल, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। हैप्पी टीचर्स डे गुरुदेव। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू। प्रकाश, कमला, थैंक यू। सोनू, थैंक यू। आ गए? ओके, आ जाओ, तुरंत आ जाओ फटाफट से, ताकि फिर अपन क्लास स्टार्ट करें। थैंक यू भाई प्रकाश, नवम, थैंक यू। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। दीपा, दिशा, चारुल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। राम राम दीपक। वेलोसिटी, थैंक यू। चलो तो फिर अपन देखो शुरू करते हैं। हमारा देखो जो टॉपिक चल रहा था, वो टॉपिक चल रहा था स्टेटमेंट कंक्लूजन, और इस टॉपिक के बारे में मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था। इसके मैंने 10 क्वेश्चन कराए भी था। आज हम लोग उसी के आगे बढ़ेंगे, उसी के आगे अपना क्लास स्टार्ट होगी आज वाली, ठीक है। और आप लोगों को मैंने कल भी बताया था, आज मैं फिर बता रहा हूं कि हमारा जो ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अपने मेंस को लेकर अपन कवर करें देखो एसएससी के अंदर, तो ये बहुत काम का टॉपिक है। एक क्वेश्चन 100% आप लोगों के आएगा ही आएगा। प्री में भी आता है तो इसका क्वेश्चन मेंस में भी आता ही आता है। फिक्स टाइम से आए, बिल्कुल फिक्स टाइम से। हाँ जी योगेश, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। ओके भाई, ठीक है दीपक। चलो हम लोग शुरू करते हैं। अब हमारे देखो जो टॉपिक चल रहा था, इसमें मैंने चलो मैं टॉपिक शुरू करूं इससे पहले मैं आप लोगों को कल भी बताया था, आज मैं फिर बता देता हूं कि अपनी 7 तारीख मतलब परसों के दिन 7 सितंबर को 11 से 3 बजे बैच आ रहा है एसएससी फाउंडेशन। एसएससी का फाउंडेशन का बैच है, जिसके अंदर नीतिका पूनिया, थैंक यू भाई, थैंक यू। आज के समोसे के लिए थैंक यू। वाह भाई नालायको। चलो तो मैंने क्या बता रहा था मैं कि 7 सितंबर को अपना बैच आएगा एसएससी फाउंडेशन का, जो जिसकी टाइमिंग क्या है 11 बजे से लेकर 3 बजे तक की टाइमिंग रहेगी। 4 घंटे की क्लास रहेगी, जिसमें रीजनिंग पढ़ाएंगे स्वयं रवि सर, मैथ पढ़ाएंगे कौन, जगदीप सर, और इंग्लिश पढ़ाएंगे कौन, जितेंद्र सारस्वत सर। ओके ठीक है। राम सैनी, गुड इवनिंग। चलो हमारे क्वेश्चन हो गए थे, हमारे 10 क्वेश्चन हो गए थे, और इन क्वेश्चन को अपन कर रहे थे। मैंने आप लोगों को इन क्वेश्चन को करने का तरीका क्या बताया था? इन क्वेश्चन को करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे जो भी स्टेटमेंट आ रहे हैं, अपने जो भी स्टेटमेंट आ रहे हैं, इन स्टेटमेंट को पहले आप लोग ध्यान से पढ़ो, और इनको पढ़कर आप लोगों को ओरिजिनल में नहीं जाना, हमारा वही कंक्लूजन सही होगा जो हमारे इस स्टेटमेंट से निकाला जाएगा। कंक्लूजन कौन सा सही होगा? जो अपने इन्हीं स्टेटमेंट से निकलेगा। मतलब इसी का तोड़ मरोड़ करके हमारे कंक्लूजन के अंदर आना चाहिए, वही कंक्लूजन अपना सही होता है। ऐसा नहीं आप लोग स्टेटमेंट पढ़ के भूल जाओ, फिर निष्कर्ष में अपना ही दिमाग लगा रहे हो कि हाँ ऐसा ओरिजिनल में होता है कि नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं करना है। ओके पूरा का पूरा स्टेटमेंट से निकालना है। जो कल मैंने देखो 10 क्वेश्चन इसके करा भी दिया था। जिसने कल की क्लास नहीं देखी, कल की क्लास देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ओके चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आ जाओ देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या बोल रही नीतिका? सर हमें तो नहीं खिलाए समोसे। अरे भाई समोसे का क्या खाना? प्रकाश समोसे नहीं खाना चाहिए, समोसा कभी नहीं खाना चाहिए। समोसे के
इतने नुकसान होते हैं जो मैं देखो अभी गिनाने बैठूं तो देखो 2 दिन लग जाएंगे समोसे के नुकसान गिनाने के अंदर। समोसा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ठीक है भाई। हाँ, अब देखो मैं आंसर बताऊं उससे पहले पहले आप लोग आंसर बताओ इस क्वेश्चन का। अब अपन कंटिन्यू क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं बताऊं उससे पहले पहले आप लोग आंसर बताओ। क्यों? देखो आप लोगों को करना जरूरी इसलिए, चाहे आप लोग गलत ही करो लेकिन आप लोगों के लिए करना जरूरी है। इसलिए मैं कल भी बताया था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं इन क्वेश्चन को देखते ही छोड़ देते हैं, उनमें करने का कॉन्फिडेंस ही नहीं आता। और मैं कह रहा हूं ना आप लोग करो। अभी देखो आप लोगों के आंसर सही निकलेंगे, आप लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इन क्वेश्चंस को करने का। शुरू करें? देखो चलो हम लोग पढ़ते हैं इनको, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास देखो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या बताया, बाह्य स्रोत से प्राप्त खुशी क्षणिक होती है, चिर स्थायी खुशी अपने भीतर से आती है। ये क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? देखो एक तो ये क्षणिक का मतलब क्या होता है, कम समय के लिए, और देखो चिर स्थायी का मतलब क्या होता है, लंबे समय के लिए। हमें क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि बाहर के किसी भी स्रोत से जो हमें खुशी मिलती है वो खुशी कम टाइम के लिए मिलती है, लेकिन जो हमारे अंदर से खुशी निकल के आती है वो आती है लंबे टाइम के लिए। जैसे मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल दूं, ये मान लो जैसे एग्जांपल के लिए अभी मान लो जैसे अभी मैच आ रहे हैं, आप लोग एशिया कप देख रहे होंगे, ठीक है, मैच आता। अब जैसे एक मैच हमारा जो होता है वो कितनी देर का होता है, 4-5 घंटे 6 घंटे का मान लो। अब लेकिन वो जो मैच आप लोग देख रहे हो वो जैसे मान लो आप लोगों को बहुत पसंद है, आप लोग 6 घंटे तक मैच देखोगे, उस समय देखो आप लोग खुश रहोगे, पूरा ध्यान मैच में रहेगा क्योंकि वो आप लोगों की पसंदीदा चीज चल रही है, ठीक है। लेकिन वो कब तक खुशी रहेगी आप लोगों को, जब तक आप लोग देखो वो 6 घंटे 5 घंटे का मैच चल रहा है तब तक आप लोग खुश रहोगे। मैच खत्म हुआ, मैच खत्म होते ही आप लोगों के सारे दुख आप लोगों को वापस से याद आ जाएंगे, कब एग्जाम है, क्या क्या होना है क्या नहीं होना, वो छोरी छोड़ के भाग गई, ये हो गया वो हो गया, सारे दुखड़े आप लोगों के फिर से सामने आ जाएंगे। लेकिन चिर स्थायी खुशी कहां से आएगी, अपने भीतर से। भीतर वाली खुशी कैसे, जैसे मान लो आप लोगों का सिलेक्शन हो गया, अब सिलेक्शन हो गया, वो खुशी कहां से मिलेगी आप लोगों को, अपने अंदर से निकल के आएगी वो खुशी, और वो खुशी रहेगी हमारी लंबे टाइम के लिए, वो खुशी रहेगी लंबे टाइम के लिए। निक्की वेरी गुड इवनिंग भाई। थोड़ा क्वेश्चन कट रहा है, ओके क्वेश्चन कट रहा है क्या, लो मैं क्वेश्चन को सही करता हूं, नहीं कटेगा क्वेश्चन तो लो भाई, देखो अब नहीं कट रहा होगा क्वेश्चन आप लोगों का। हाँ जी, अब अपन देखो कंक्लूजन पढ़ते हैं। कंक्लूजन देखो, पहला कंक्लूजन क्या बताया, कोई भी व्यक्ति बाहर की खुशी को अनुभव नहीं कर सकता। गलत कर दो, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने साफ साफ लिखा है कि बाहर से खुशी तो अनुभव तो करता है लेकिन वो कम टाइम के लिए करता है, लेकिन करता तो है, लेकिन करता तो है। ऐसा नहीं है कि देखो बाहर की खुशी अनुभव करता ही नहीं हो। चलो भाई, दूसरा कंक्लूजन देखो क्या बता रखा है कि सिनेमा से मिलने वाली खुशी चिरस्थायी नहीं होती। ये बोलना चाह रहा है कि सिनेमा देखने से जो खुशी मिलती है वो कम टाइम की होती है। बताओ सही कहा इसने। मैंने अभी अभी कहा था कि देखो बाहर के स्रोत से जो खुशी होगी, तो सिनेमा वाली खुशी कहाँ से आ रही है, बाहर के दूसरे स्रोत से मिल रही है, और वो खुशी लंबे टाइम की नहीं होती है। ओके, क्या बता रहे थे आप लोग, डी बता रहे थे। डी पे क्या दे रखा, पहला दूसरा निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अरे भाई आंसर आएगा बी ऑप्शन। आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन सही तो कह रहा है कि सिनेमा से जो खुशी मिलेगी वो लंबे टाइम की नहीं होगी। ठीक है साक्षी, गुड इवनिंग भाई। चलो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन बता रहा है शिशु पालन एक कला है, युवा माता पिता को शिशु पालन की रीतियों में प्रशिक्षण की जरूरत होती है। देखो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ध्यान से। सबसे पहले क्या बोला इसने, शिशु पालन एक कला है। बताओ अब इसमें देखो 2-3 बातें बताए इसमें, मतलब साइलेंट कर दिया उनको, छुपा दिया उनको, हमें देखो सही करना है। क्या बोला, देखो सबसे पहली बात क्या बोला यहाँ पे, युवा माता पिता। जब भी हमारे कभी भी किसी भी बात के अंदर कुछ या सभी नहीं होता तो उसका मतलब सभी माना जाता है। ठीक है, जैसे मैं अभी ऐसे बोलूं कि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट है और मैं ये बोलूं इनमें से कुछ स्टूडेंट कलाम के हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि इन स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट कहाँ के, कलाम के। और यदि मैं कुछ ना बोल के यदि मैं ऐसे बोल दूं कि ये स्टूडेंट कहाँ के, कलाम के, तो बताओ इसका मतलब वो सभी हो गए ना। इसका मतलब क्या हो गए, सभी। तो पहली बात तो यहाँ पर इस क्वेश्चन ने जो कवर किया है वो कवर किया सभी के सभी माता पिताओं को।
उसने किनको कवर कर लिया? सभी माता पिताओं को। और दूसरी बात इसने क्या बताया कि देखो सभी माता पिताओं को शिशु पालन की रीतियों की प्रशिक्षण की क्या है, जरूरत होती है। देखो कभी भी किसी भी चीज की जरूरत होती है तो वह जरूरत कब होती है? जब उसके बारे में उसको नॉलेज नहीं होती है। अभी मैं आप लोगों को ऐसे बोलूं कि आप लोगों को रीजनिंग और पढ़ने की जरूरत है, इसका मतलब रीजनिंग आप लोगों की तैयार नहीं है, तभी तो जरूरत है। और अभी मैं आप लोगों को देखो ऐसे बोलूं कि आप लोगों में से कुछ बच्चों को रीजनिंग पढ़ने की जरूरत है, इसका मतलब कुछ को जरूरत है, कुछ को जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर सभी को कवर किया और सभी को जरूरत है, इसका मतलब सभी को देखो शिशु पालन का ज्ञान नहीं है, शिशु पालन का ज्ञान सभी को नहीं है। चलो आंसर बताओ, क्या आंसर है आप लोगों का? बोलो बोलो आंसर बोलो। और एक तो सभी के सभी लोग क्लास को क्या कर दो, लाइक कर दो सारे लोग। और कल क्या आप लोगों ने क्लास को शेयर करी थी क्या? बोलो भाई, कल क्या क्लास शेयर करी आप लोगों ने? और नहीं करी तो आप लोगों की यही सजा है, आज करना पड़ेगा आप लोगों को शेयर। चलो हम लोग देखो पहला कंक्लूजन चेक करते। देखो पहला कंक्लूजन क्या बताया? पहला कंक्लूजन बता रहेगा आजकल युवा माता पिता को शिशु पालन का ज्ञान नहीं होता। बताओ ये बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि साफ साफ कहा है युवा माता पिता को शिशु पालन की जरूरत होती है, शिशु पालन प्रशिक्षण की। बताओ प्रशिक्षण की जरूरत होती है, मतलब प्रशिक्षण की जरूरत कब होती है? जब उसको नॉलेज नहीं होती है। दूसरी बात क्या बोला इसने? प्रशिक्षण से युवा दंपति बेहतर माता पिता बन जाएंगे। बिल्कुल सही बोल रहा है ये बात भी। हमारे देखो क्या आएगा यहां पर, दोनों ही निष्कर्ष। देखो एक और दो में से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता, एक और दो दोनों निष्कर्ष नहीं निकलते। ये गलत हो गया, दोनों निष्कर्ष निकलते हैं, इसको नहीं हटा दो, फिर एक आंसर लगा दो। दोनों ही निष्कर्ष हमारे क्या हो गए? सही हो गए। हाँ बोथ राइट, बोथ राइट, बोथ राइट। वो दोनों, ये देखो इनमें दोनों में गड़बड़ कर दिया, निष्कर्ष नहीं निकलता या निष्कर्ष निकलते हैं एक ही। ठीक है, आप लोग क्या करो, एक और दोनों ही निष्कर्ष हमारे क्या होते हैं? सही हो गए। यहाँ पर ये दोनों निष्कर्ष में देखो दोनों ऑप्शन सेम ही कर दिया इसने, हमें सही करना पड़ेगा इसको। चलो आप लोगों के लिए आ गया अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, फटाफट से आंसर बताओ। चलो जल्दी से आंसर दो। बाबा किरोड़ी लाल ने सी भी बताया, बाबा किरोड़ी लाल ने डी भी बताया। बाबा किरोड़ी लाल चाहते क्या हो? एक आंसर दो किरोड़ी लाल जी। हाँ जी, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग क्या बोल रहा है? जय खाटू श्याम की। चलो देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या आ रखा है। अगला क्वेश्चन है, यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। देखो परीक्षा में उत्तीर्ण कब होगा? यदि वो बुद्धिमान है तो। लेकिन मैं एक बात बताता हूं, क्या हम लोगों को यह बात पता है क्या वो बुद्धिमान है कि नहीं है? बताओ, ये चीज हमें थोड़ी पता है। हमें क्वेश्चन में कहा बुद्धिमान है तो पास हो जाएगा, इसका मतलब क्या निष्कर्ष निकल रहा है इस बात का? मतलब देखो इस बात का मतलब यही निकल रहा है कि देखो पास होने के लिए उस व्यक्ति का बुद्धिमान होना जरूरी है। पास होने के लिए क्या होना जरूरी है? बुद्धिमान होना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि पास होगा कब? यदि वो बुद्धिमान होगा तब। अब हमें देखो पहला निष्कर्ष क्या बताया? परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए। बिल्कुल सही बोला, 100% सही बोला। पढ़ने से पहले हम लोगों ने इस बात का मालूम चला लिया था। दूसरी बात इसने क्या बोल रखा है कि वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। यह बात हमारा क्या हो गई? गलत हो गई। देखो इसने बोला वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। बताओ परीक्षा उत्तीर्ण तब करेगा ना जब वो बुद्धिमान होगा। परीक्षा उत्तीर्ण कब करेगा? जब वो बुद्धिमान होगा। अब हमें ये थोड़ी पता है वो बुद्धिमान है कि नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पता ना, हमें ये बात बिल्कुल भी नहीं पता कि वो बुद्धिमान है कि नहीं है। हमारा आंसर क्या रहेगा? यहाँ पर भी ए रहेगा। यहाँ पर अपना आंसर क्या आएगा? ए। देखो ये ऑप्शन सभी जगह एक ही टिका रखा है और वो गलत वाला टिका रखा है इसने। वेरी गुड, शाबाश। देखो चारुल, बाबा किरोड़ी लाल, मनीष, नवम, सोनू, वेरी गुड। ठीक है, कार्तिक, सभी का ए आंसर आ रहा है। अरे वाह, वेरी गुड। अभी भी नहीं आ रही क्या फुल स्क्रीन? चलो मैं थोड़ा और बढ़ाता हूं। देखो स्क्रीन आनी चाहिए भाई, क्यों नहीं आ रही है स्क्रीन पूरी? अब आ रही होगी स्क्रीन, देखो कंप्लीट स्क्रीन अब आ रही होगी। देखो
चलो देखो ये कंप्लीट स्क्रीन ही आ रही है अब हमारी, हो गया। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो अगला क्वेश्चन क्या बता रखा मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताया अयोध्या का विवाद 350 वर्षीय पृष्ठभूमि वाला है जो अल्पकाल में हल नहीं हो सकता। देखो इस क्वेश्चन ने क्या कह रखा है, अब इसको ध्यान से पढ़ो। बता रखा अयोध्या का विवाद 350 वर्षीय पृष्ठभूमि वाला है। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया कि अयोध्या में 350 वर्षों से क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है। इसका मतलब अब देखो आप लोग ऐसे मत जाना अब विवाद नहीं है, विवाद खत्म हो गया, ओरिजिनल में तो जाना ही नहीं है, हमें ओरिजिनल में तो हमें जाना ही नहीं है। इसने लिख दिया विवाद है मतलब है, विवाद है मतलब है। जो क्या बोला, अल्पकाल में हल नहीं होगा, मतलब उसको हल होने में लंबा टाइम लगेगा, उसको हल होने में उसमें लंबा टाइम लगेगा। क्वेश्चन ने लिखा है तो हमें भी मानना ही पड़ेगा, ये बात अपने को भी क्या करना पड़ेगा, माननी ही पड़ेगी। चलो अब देखो मैं क्वेश्चन में क्या बता रखा। सबसे पहला निष्कर्ष क्या बोला कि अयोध्या के विषय में कुछ समस्याएं हैं, है बिल्कुल है, 350 वर्षों से चल रही है, 350 वर्षों से समस्याएं चल रही है तो है। बोला समस्या के हल में लंबा समय लगेगा, बिल्कुल सही बोल रहा है। क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि क्वेश्चन को देखो इसमें कम टाइम नहीं लगेगा, इसको सॉल्यूशन में बहुत लंबा टाइम लगने वाला है। देखो आप लोग जहां दोनों सही आए वहां पर डी लगा देना भाई, जहां दोनों सही आए वहां पर क्या लगा देना, डी लगा देना। देखो इन ऑप्शन के अंदर ये दोनों जगह नहीं आ रखा है और ये बार बार कॉपी पेस्ट कर दिया इसने, टाइपिस्ट ने। तो आप लोग क्या करना, जहां पे दोनों सही आ जाए वहां पर डी ऑप्शन लगा देना, नहीं को हटा देंगे अपन, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में चलो, या फिर अब कोशिश करेंगे अपन कि मैं खुद ही यहां से देखो हटा दूंगा। देखो इस बार तो चलो ऑप्शन वैसा आया भी नहीं है। चलो तो अब ये क्वेश्चन बताओ, बताओ बताओ आंसर क्या है हमारा क्वेश्चन का। बहुत है, दोनों राइट, वेरी गुड, शाबाश। चलो बताओ अब ये अगला क्वेश्चन है हमारा। देखो अब इस क्वेश्चन में क्या बता रखा, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन ने ऐसे बताया कि यदि किसी नगर में चल रहे वाहनों की संख्या 92 में कितनी, 2.3 लाख। देखो 1992 में वाहनों के चलने की संख्या थी किसी नगर में 2.3 लाख, ठीक है। फिर 93 के अंदर हो गई यहां पर 2.41, फिर 94 में हो गई वाहनों की संख्या कितनी, 2.25। इसके बाद देखो 95 में क्या हो गई वाहनों की संख्या, यहां पर हो गई 2.36, और फिर 96 में क्या बताया, 96 में हो गई 2.29। ये हमें देखो वाहनों के चलने की संख्या बता रखी है क्वेश्चन के अंदर। अब हमें चेक करना है हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, अपने को चेक करना है कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन बताया इसने कि उस नगर में चलने वाले वाहनों की संख्या स्थिर है, मतलब नगर में चलने वाले वाहनों की संख्या क्या हो गई, सेम। बताओ क्या सेम आई क्या ये संख्या, बिल्कुल भी नहीं आई, तो पहला ऑप्शन क्या कर दो, गलत। दूसरा ऑप्शन बताया उस नगर में चलने वाले वाहनों की संख्या में कंटिन्यू वृद्धि हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही। देखो यहाँ पे वृद्धि हो गई तो फिर से कमी हो गई, तो वृद्धि कंटिन्यू नहीं हो रही है। और वाहनों की संख्या में परिवर्तन लहरदार है, लहरदार मतलब अप डाउन, अप डाउन, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही आ गया। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी का सी ऑप्शन है, वेरी गुड, माइंड ब्लोइंग। पूजा, पायल, मनीष, सोनू, चारुल, दिशा, नवम, ललिता, बाबा किरोड़ीलाल, निक्की, वेरी गुड, सभी का आंसर क्या आया, सी ऑप्शन सही आंसर आया। अरे पढ़ भी रहे हो क्या आप लोग, पढ़ाई क्या करो बे, ठीक है, टाइम पास करना बंद कर दो अब आप लोग, एक तो पढ़ाई किया करो। जैसे अब देखो ये क्वेश्चन क्या बताया मैं, अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इसने क्या बताया, धीर सिंह, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बताया ईमानदारी और परिश्रम से व्यक्ति को आर्थिक उन्नति प्राप्त हो जाती है। देखो भाई आर्थिक उन्नति किस किस से जुड़ी हुई है, एक तो ईमानदारी से और एक परिश्रम से। आर्थिक उन्नति किस किस से जुड़ी हुई है, एक तो ईमानदारी से और एक परिश्रम से। ईमानदारी और परिश्रम से क्या हो जाता है, आर्थिक उन्नति प्राप्त होती है। चलो अब देखो इन दोनों का रिश्ता है देखो आर्थिक उन्नति से, ओके। चलो अब अपन कंक्लूजन चेक करते हैं, मैं कराऊं उससे पहले मैं आप लोगों का आंसर देख लूं, क्या आंसर आया। अभी तक आंसर किसी ने नहीं बताया, अच्छा कार्तिक का आंसर आ गया ए ऑप्शन, ओके।
सारे लोग बताओ फटाफट से, क्या कर रहे हो? और आंसर आया तो ध्यान रखना, मारूंगा मैं कैमरे के अंदर घुस के। मैं नहीं घुसूंगा, आप लोगों को निकालूंगा बाहर। रामसेन का सी, कमला का सी, मनीष सी, नवम सी, चारुल सी, दिशा सी, पायल सी, योगेश ने बी बताया, बाबा किरोड़ीलाल ने सी बताया। ओके, माइंड ब्लोइंग ने ए बताया, ऑफिशियल राज। सर चारुल नवल कॉपी कर रहे हैं। ओके, ललिता सी, ऑफिशियल का आंसर क्या रह गया? सी। किरोड़ीलाल ने सी बता ही दिया। कोई बात नहीं, करने दो करने दो। ओके, चलो चेक करते हैं। देखो अब अपना आंसर क्या आया। सबसे पहले बताया इसने, ईमानदारी और आर्थिक उन्नति में परस्पर सीधा संबंध है। साफ साफ बोला ना, ईमानदारी और आर्थिक उन्नति में सीधा सीधा रिलेशन है। आर्थिक उन्नति का रिलेशन ईमानदारी से ही नहीं, इसने तो परिश्रम से भी बता रखा है। यदि हमें तो ऐसा कहता कि परिश्रम और आर्थिक उन्नति में सीधा परस्पर संबंध है, हम लोग तो वो भी सही करते। हम लोग तो परिश्रम के लिए बोलता, वो भी सही करते। ईमानदारी के लिए वो भी अपन क्या करेंगे? सही करेंगे। दूसरी बात बोला, परिश्रम और ईमानदारी क्या होती है? लाभकारी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तभी तो क्या हो रहा है? आर्थिक उन्नति प्राप्त हो रही है। आर्थिक उन्नति प्राप्त हो रही है तो सीधी सी बात लाभकारी है। क्या करोगे? दोनों सही। क्या करोगे? दोनों ही सही करोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या आया? ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या आया? सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग जोखिम भरा है। ये बोल रहा है कि सुंदर बनने की जो चीजें होती है वो क्या होती है? जोखिम भरी होती है। छोरियो सुन लो ध्यान से, क्या बोल रहा है? क्वेश्चन भी समझ गया इस बात को कि सुंदर बनने के लिए आप लोग जो भी लगाते हो, ठीक है, जो ब्लैक एंड व्हाइट से आप लोग रंगीन होके आते हो, ठीक है, वो सब क्या होती है? वो सब के सब जोखिम भरी होती है। सभी के सभी क्या होती है? वो जोखिम भरी होती है। ठीक है भाई। अब देखो कोई भी चीज, जैसे अपन शरीर पे कोई भी चीज लगाएंगे और तो वो जोखिम भरी कब होगी? जब उसके कोई ना कोई देखो नुकसान होगा उस चीज से। भाई जैसे मान लो मैं यहां पे कोई भी चीज लगा रहा हूं, कुछ भी लगा रहा हूं, और यदि वो नुकसानदायक है, इसका मतलब उससे कुछ ना कुछ हानि होती है। ठीक है, वो जोखिम भरी है तो इसका मतलब वो नुकसानदायक है। मतलब कोई ना कोई उसके साइड इफेक्ट जरूर है, कोई ना कोई साइड इफेक्ट इसके जरूर होते हैं। ठीक है, चलो अब यहां पर देखो पहला निष्कर्ष क्या बता रखा है। पहला निष्कर्ष बता रखा है सौंदर्य प्रसाधनों, देखो बता रखा प्रसाधनों के सहवर्ती प्रभाव पड़ते हैं। सहवर्ती प्रभाव बोलते हैं साइड इफेक्ट को। सहवर्ती प्रभाव किसको बोलते हैं? देखो किसी को हिंदी में नहीं मालूम तो, क्योंकि ये शब्द हिंदी का खतरनाक वाला है। देखो सहवर्ती प्रभाव, हाँ बिल्कुल साइड इफेक्ट होते हैं, तभी तो जोखिम भरी होती है चीज। मैंने कहा ना, कभी भी कोई भी चीज जोखिम भरी है, इसका मतलब वो नुकसान पहुंचा रही है हमें। ठीक है, हाँ जी, ये बता रहे हो क्या? ठीक है, चेक करते हैं। देखो दूसरा क्या बताया? प्रसाधन महंगे नहीं होते। मुझे एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को देखो कल की क्लास में भी बार बार कह रहा था ये चीज कि हम लोग, और आज भी आती है, मैंने कहा कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखो उस चीज को कभी सही नहीं करेंगे जो स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है। इसने बताओ मतलब प्रसाधन महंगे नहीं होते, क्या हमें स्टेटमेंट में इन प्रसाधनों के कोई भी रेट के बारे में चर्चा करी क्या? हमें तो बोलता सस्ते नहीं होते, हम लोग तो उसको भी गलत करेंगे। ये बोलेगा महंगे नहीं होते, हम लोग तो उसको भी गलत करेंगे। ठीक है, जैसे आपके टैटू, अरे वाह, चलो तो देखो मेरे ऊपर आ गए नालायक घूम फिर के। हाँ जी, आ जाओ, हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 18। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या हो रखा है? अगला क्वेश्चन आया, कोई भी बंदर गा नहीं सकता। क्या बोल रहा है? कोई भी बंदर गा नहीं सकता। कोई भी मतलब कोई भी नहीं, कोई भी बंदर गा तो नहीं सकते, परंतु कुछ बंदर ऐसे हैं जो बात जरूर कर सकते हैं। कुछ बंदर क्या है? बात जरूर कर सकते हैं। क्या बोल रहे हो? सबसे बड़ा जोखिम मेकअप है।
अरे ये मेकअप है ना, जोखिम देखो दो तरीके से होता है, मैं आप लोगों को बताऊं दो तरीके से जोखिम कैसे हो गया। एक तो देखो जो खुद लगा रहा है उसके लिए जोखिम है ही है, ठीक है। दूसरा जोखिम ये सामने वाले को भी है, क्योंकि कई बार मेकअप उतरने के बाद मालूम चलता है कि मैंने कहां रिस्क ले लिया। बताओ जोखिम कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के मेकअप के जोखिम, दो। एक तो खुद लगा रहा है, लगाने वाले को नुकसान। दूसरी बात, कभी सामने वाले को भी नुकसान होता है, क्योंकि कई बार केस ऐसे आते हैं मेकअप उतरने के बाद मालूम चलता है कि ये तो मामला गड़बड़ हो गया, ये तो मैंने जोखिम ले लिया भाई, ये रिस्क का मामला हो गया, ये खतरनाक काम हो चुका। तो मेकअप के तो बहुत सारे नुकसान है, मेकअप के नुकसान तो बहुत सारे हो गए। चलो क्या बताया आप लोगों ने आंसर इसका? सी बता रहे हो क्या? ओके ओके, ठीक है, चलो चेक करते हैं। बोला कोई भी बंदर गा नहीं सकता परंतु कुछ बंदर बात कर सकते हैं। चलो अपने को ये चेक करना पड़ेगा। देखो कुछ बंदर गा सकते हैं, बिल्कुल गलत करो, क्योंकि क्वेश्चन ने साफ साफ लिखा है कोई भी बंदर गा नहीं सकता, कोई बंदर गा नहीं सकता। बताया सभी बंदर गा नहीं सकते, सही तो बोल रहा है, साफ लिखा ही है ना यहाँ पे, तो इसी का देखो बताए रखा है ना कि कोई भी बंदर गा नहीं सकते, मतलब सभी बंदर गा नहीं सकते, एक की बात हो गई वो तो, मतलब सभी बंदर गा नहीं सकते। सर दिल खुश कर दिया, अरे वाह नालायकों। हाँ ऐसी बातें कर लो, आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। पढ़ाई की बात करो फिर दिल खुश नहीं होगा, आप लोगों का दिल खुश होता है उल्टी सीधी बातों में। सी किसने लगा दिया? सी में बता रखा सभी बंदर बात नहीं कर सकते। अरे इसको धो पकड़ के, ये कौन है? ये सी वाला, ये माइंड ब्लोइंग, देखो ये ऑफिशियल राज, ये सी बता रहे हैं। इनको निकाल रहे, इनको कैमरे के बाहर लाओ इन लोगों को। सी कहां से होगा? बोला सभी बंदर बात नहीं कर सकते, क्वेश्चन ने साफ साफ लिखा है कि कुछ बंदर बात कर सकते हैं, ठीक है। सभी का मतलब तो हो गया कि कोई भी बंदर, जितने भी बंदर है कोई बात नहीं कर पाएंगे, उसका मतलब तो ये हो गया, उसका मतलब तो क्या हो गया कि कोई भी बंदर बात ही नहीं कर पाएंगे। जबकि ऐसा थोड़ी ना है, कुछ तो कर ही सकते हैं, क्वेश्चन ने खुद नहीं लिखा है ये बात। आ जाओ देखो क्वेश्चन नंबर 19वां। 19 नंबर के क्वेश्चन ने क्या बताया कि कर्मी रेंग सकते हैं। कर्मी का मतलब होते हैं कीड़े मकोड़े, जो रेंग के चलने वाले जानवर है, ठीक है, वो आते हैं कर्मी में। कर्मी रेंग सकते हैं, लेकिन पक्षी देखो केवल लगा रहा है, केवल उड़ सकते हैं और फुदक सकते हैं। देखो पक्षियों के लिए केवल लगा के बोला तो इसका मतलब पक्षी दो ही काम कर सकते हैं, या तो उड़ सकते हैं या वो फुदक सकते हैं, ठीक है, या तो उड़ सकते हैं या फुदक सकते हैं। क्या बोल रहे हो? प्लेलिस्ट, अच्छा यही टॉपिक था जो आपके, अच्छा प्लेलिस्ट में नहीं था, ओके। चलो देखो अब इसमें क्या बता रखा है। हमें सबसे पहले कंक्लूजन में बोला, हमें सबसे पहला कंक्लूजन ऐसे बता रखा है कि कुछ पक्षी रेंग सकते हैं, कुछ पक्षी रेंग सकते हैं ना, बिल्कुल नहीं रेंग सकते। पक्षी केवल केवल देखो केवल लगाइए, क्या बोला? केवल उड़ सकते हैं और फुदक सकते हैं, मतलब रेंग तो नहीं सकते। पहला गलत करो, बोला पक्षी रेंग नहीं सकते, सही बोल रहे हैं, पक्षी रेंग नहीं सकते, क्योंकि पक्षी क्या कर सकते हैं? पक्षी केवल उड़ सकते हैं और फुदक सकते हैं। पक्षी उड़ सकते हैं और फुदक सकते हैं। क्या बताया था? बी बताया था क्या? अरे वाह वेरी गुड, सभी का आंसर सही आया, सभी ने भी बताया इस बार, शाबाश। चलो तो फिर आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर, बताओ आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का? आंसर बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से आंसर बता दो, आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, कमेंट चेक कर रहा हूं मैं सभी के। हाँ जी, माइंड ब्लोइंग क्या लिख रहे हो? पापा की परी उड़ सकती है, नालायक क्वेश्चन का आंसर दे दें। पापा की परी उड़ नहीं सकती, पापा की परी उड़ा भी सकती है, क्वेश्चन पढ़ ले नहीं तो। डी बता रहे हो क्या? देखो बी भी बता रहे हो, डी भी बता रहे हो, बहुत सारे लोग बी बता रहे हैं,
कुछ लोग डी भी बता रहे हैं, कुछ लोग डी बता रहे हैं। चलो चेक करते हैं अपन, देखो क्या आएगा। क्या बताया क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने बोला कुछ भारतीय शिक्षित है। बताओ कुछ भारतीय क्या है? शिक्षित। और शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार को पसंद करते हैं। देखो शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार को पसंद करते हैं, ये बोला इसने। इस बात का देखो समझना आप लोग, क्या बोला इसने? शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार को क्या करते हैं? पसंद करते हैं। लेकिन अब इस बात का यह मतलब नहीं हुआ कि जो भी शिक्षित व्यक्ति है वो छोटे परिवार में से ही है। इस बात का यह मतलब नहीं हुआ। हाँ उनको पसंद है, हो सकता है बहुत सारे लोगों का छोटा परिवार भी हो, लेकिन इस बात का यह मतलब नहीं हुआ कि शिक्षित व्यक्तियों का परिवार छोटा होता है। इस बात का मतलब यह नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, यहां पर क्या बोला? कुछ भारतीय शिक्षित है। देखो इस बात को भी समझो, देखो दूसरा साइलेंट रूप से क्या छुपा हुआ है? कुछ भारतीय क्या है? शिक्षित है, यह बात बोला। और क्या बोला? शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार को पसंद करता है। इसका मतलब देखो शिक्षित व्यक्तियों को छोटा परिवार पसंद है, तो कुछ भारतीयों को भी तो छोटा परिवार पसंद हो जाएगा, क्योंकि भारतीय भी तो शिक्षित है। क्योंकि कुछ भारतीय भी तो क्या है? शिक्षित है। और जो भी शिक्षित है उनको छोटा परिवार पसंद है, मतलब भारतीयों को भी छोटा परिवार पसंद होगा ही होगा। बोला सभी छोटे परिवार शिक्षित होते हैं। देखो मैंने अभी अभी ये बात बोली थी कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसने साफ साफ ये लिखा है कि जो भी छोटा परिवार, मतलब जो भी शिक्षित व्यक्ति है उसको छोटा परिवार पसंद है। और मैंने कहा अब इस बात का ये मतलब नहीं हुआ कि देखो जो भी छोटे परिवार वाले हो वो शिक्षित। देखो ये तो वो बात हो गई, जैसे ऐसे बोले कि जैसे सभी के सभी लंबे आदमी, चलो जैसे मतलब ये मान लो फुटबॉल पसंद करते हैं, ऐसे आ गया कि सभी के सभी लंबे मतलब यूं देखो, चलो इसको यूं समझो कि सभी के सभी फुटबॉल खिलाड़ी लंबे होते हैं। अब समझना, क्या बोल दिया? सभी के सभी फुटबॉल खिलाड़ी क्या होते हैं? लंबे होते हैं, ऐसे बोला। लेकिन बताओ इस बात का यह मतलब थोड़ी ना हो गया कि सारे लंबे आदमी फुटबॉल के खिलाड़ी हो। ये नहीं हुआ ना। हाँ जो खिलाड़ी थे वो सारे लंबे थे, लेकिन उन खिलाड़ियों के अलावा भी तो लंबे व्यक्ति और हो सकते हैं ना। तो इस बात का मतलब ये नहीं होता कि जितने भी लंबे हो वो सारे खिलाड़ी हो। इस बात का कभी भी ये मतलब नहीं होगा। तो वही बात है कि जो शिक्षित व्यक्ति है उनको छोटा परिवार पसंद होता है, लेकिन सभी छोटे परिवार शिक्षित हो ये कोई जरूरी नहीं है। दूसरी बात बोला कुछ भारतीय छोटे परिवार को पसंद करते हैं। बिल्कुल, देखो मैंने पहले ही रिलेशन जोड़ दिया था इस बात का। मैंने कहा था कि कुछ भारतीयों को छोटा परिवार पसंद होगा। क्यों? क्योंकि जो भी शिक्षित है उनको छोटा परिवार पसंद है, और कुछ भारतीय शिक्षित है ही है, तो जो शिक्षित है इनको छोटा परिवार पसंद होगा ही होगा। तो कुछ भारतीयों को छोटा परिवार पसंद है। बी बताया था ना? हाँ बी बताया था। ऑफिशियल राज, अब ये कमेंट बंद करो, अपना आंसर निकाला करो। कौन कॉपीराइट कर रहा है? छोड़ो ना। ठीक है, चलो अब हमारा देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बता रखा है। अगला क्वेश्चन बताया कि जब वर्षा होती है प्राय एक्स बाहर नहीं जाता। देखो प्राय का मतलब क्या होता है? हमेशा नहीं होता है। प्राय का मतलब हमेशा नहीं होता। यूं मान लो कि जब जब बरसात हुई, मान लो 10 बार बारिश हुई, उसमें से 7 बार तो एक्स बाहर नहीं गया, लेकिन 3 बार कंडीशन ऐसी भी आई जिसमें एक्स को बाहर जाना भी पड़ा। 3 बार की कंडीशन ऐसी भी हुई जिसमें एक्स बाहर भी गया। 7 बार नहीं गया यूं मान लो, लेकिन 3 बार तो चला गया। और आगे बोला एक्स बाहर गया है। अब देखो फिर से हमें कंफ्यूज कर दिया क्वेश्चन ने। क्या कंफ्यूज किया? क्वेश्चन ने साफ साफ लिखा जब भी बारिश होती है लगभग लगभग एक्स बाहर नहीं जाता, लेकिन बताओ हमेशा तो नहीं लिखा ना। ऐसा थोड़ी ना लिखा है कि हमेशा ही जब भी बारिश होगी हमेशा ही एक्स बाहर नहीं जाएगा, ऐसे तो नहीं बोला। अब बोला एक्स बाहर गया, तो बताओ एक्स बाहर गया, इस बात से हम लोग क्या ये लॉजिक निकाल सकते हैं क्या कि अभी बारिश हो रही है? ना ये निकाल सकते कि अभी बारिश नहीं हो रही, क्योंकि देखो हमें तो कंफ्यूजन कर दिया ना कि प्राय बोल के, हमेशा नहीं बोला। तो बताओ अब इसने बोला है कि जब बारिश होगी प्राय एक्स बाहर नहीं जाएगा, तो देखो तो पर कभी कभी तो जा भी तो सकता है, कभी कभी तो जा भी सकता है। मतलब ये तो कंफ्यूजन वाली केस में आ गया कि बारिश में कभी कभी वो चला भी जाता है तो कभी कभी वो नहीं भी जाता। हाँ ज्यादातर नहीं जाता, लेकिन कभी कभी चला भी जाता है। तो अब एक्स बाहर गया हुआ है, हमें यह बात बिल्कुल भी नहीं मालूम रहेगी कि वो बाहर गया हुआ है तो इस समय बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। इस बात का अपन बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगा सकते। दूसरी बात बोला एक्स को बाहर कुछ आवश्यक कार्य निपटाना है, ये तो हमें कुछ बोला ही नहीं, एक्स बाहर गया ही क्यों है? एक्स को कोई काम है कि नहीं है हमें इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। इस बारे में अपन कोई भी चर्चा नहीं कर पाएंगे। ओके
चलो भाई, चलो चलो, अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 21। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 22 नंबर का क्वेश्चन। चलो बताओ आंसर क्या आएगा। डी बता रहे हो क्या? ओके, सारे लोग बताओ आंसर। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, सभी लोगों का। डी 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 डी। देखो भाई, पायल ने सी बताया, बाकी लोगों का डी चल रहा है। वेरी गुड, कार्तिक का बी आ गया। ओके, चलो चेक करते हैं। देखो क्वेश्चन ने क्या बताया, एक गोल्फ क्लब के सभी सदस्य क्रियाशील गोल्फ खिलाड़ी होते हैं। क्रियाशील मतलब एक्टिव। क्रियाशील का मतलब क्या होता है, एक्टिव, मतलब प्रोफेशनल, जो टीम में एक्टिव हो, जो टीम के अंदर हो, शामिल होते हो। बताया खिलाड़ी नहीं होते हैं, बोला खिलाड़ी नहीं है, परंतु वे सभी धनवान है। देखो धनवान सभी है, और वाई उसी में, मतलब वाई क्या है, वही उसी क्लब की सदस्य है। देखो हमें क्वेश्चन ने क्या बोला कि एक गोल्फ क्लब है, और उस क्लब में जितने भी मेंबर हैं उतने सारे के सारे मेंबर खिलाड़ी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्वेश्चन ने साफ साफ बोला खिलाड़ी नहीं होते हैं। क्या बोला क्वेश्चन ने साफ साफ, कि एक गोल्फ क्लब के सभी सदस्य देखो प्रोफेशनल प्लेयर नहीं होते हैं, प्रोफेशनल प्लेयर नहीं होते हैं। देखो प्रोफेशनल गोल्फर्स, लेकिन क्या बोला, बट ऑल आर रिच, मतलब सभी के सभी क्या है, पैसे वाले, सभी के सभी क्या है, धनवान। बताया मिस वाई इज ए मेंबर ऑफ द क्लब, लेकिन वाई एक महिला है जो उस क्लब की मेंबर है। अब देखो वाई उस क्लब की मेंबर है, इस बात का यह तो मालूम चल गया कि वाई पैसे वाली तो है, वाई पैसे वाली तो है, क्योंकि धनवान तो सारे ही थे। लेकिन ये नहीं कह सकते वाई के बारे में कि वो देखो प्रोफेशनल प्लेयर है कि नहीं है। ये हम लोग बिल्कुल भी नहीं कह पाएंगे, ये बात अपन बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे कि वो प्रोफेशनल प्लेयर है कि नहीं है। बी आ रहा है क्या? चलो चेक करते हैं। देखो बता रहा है वह गोल्फ खिलाड़ी है। अब ये देखो वाई के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है, कि वाई गोल्फ खिलाड़ी है। नहीं कह सकते ना, मैंने अभी अभी बताया कि सारे के सारे देखो प्रोफेशनल हो, ये कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, वाई देखो क्या बता, वाई के लिए वह धनवान तो है, ये कह देंगे, क्योंकि वाई सदस्य थी इस गोल्फ क्लब की, और इस गोल्फ क्लब के सारे सदस्य क्या है, धनवान है। आंसर क्या लगाओ, बी आंसर। आंसर क्या लगाओ, बी। क्या बता रहे थे ज्यादा लोगों ने, बी और सी दोनों ही बता रहे थे। ओके ठीक है, सही करो सही करो, सारे लोग देखो सही बताओ। नहीं, अब मार खाने की बारी आ रही है आप लोगों की, और देखो मारने के अंदर मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं आराम से पीटता हूं, इसमें मुझे मजा भी आता है। तो इस बार सारे लोग सही आंसर बताओगे, नहीं तो जबरदस्त मारूंगा। यहां पर देखो अगला क्वेश्चन क्या बता रखा है कि विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर डॉक्टरेट की डिग्री रखने वाले हैं। देखो सभी प्रोफेसर बोला है, क्या बोला, विश्वविद्यालय के जितने भी प्रोफेसर है डॉक्टर की डिग्री रखते हैं। बताओ अब इसके अंदर चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, डॉक्टर की डिग्री सभी के पास है। मतलब इसको ध्यान से पढ़ो और आराम से समझो, ये बहुत इजी टॉपिक होता है, बहुत आसान टॉपिक होता है। लेकिन आगे क्या बोला, एक्स, क्या बोला, एक्स एक महिला प्रोफेसर है। देखो एक्स के लिए क्या बोल दिया, एक महिला प्रोफेसर है, लेकिन होगी महिला प्रोफेसर, डॉक्टर की डिग्री इसके पास भी है भाई, क्योंकि साफ साफ बोला सभी प्रोफेसर के पास है। अब सभी प्रोफेसर में तो महिला पुरुष दोनों ही आ गए, तो एक्स के पास डॉक्टर की डिग्री तो है ही है, ये तो कंफर्म है। अब देखो क्या बोला एक्स के लिए, एक्स के पास डॉक्टर की डिग्री नहीं है, गलत बोला है, बिल्कुल ही गलत बोला इसने। ये तो अपन बताओ पढ़ते ही मालूम चल गया था इसके पास डॉक्टर की डिग्री है। दूसरी बात बोला केवल पुरुष प्रोफेसर डॉक्टर की डिग्री रखते हैं ना, ये भी गलत बोला है, ये भी गलत बोला है।
इसको भी मतलब हमारा आंसर क्या लगाओगे, सी ऑप्शन, क्योंकि पुरुष नहीं महिलाएं भी रखती है, सारे ही प्रोफेसर रखते हैं, सभी के सभी प्रोफेसर, बिल्कुल 100% सारे प्रोफेसर के पास ही है। चलो तो अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास 24। चलो पढ़ो, आंसर बताओ। सी बताया था क्या, सी आया है क्या? अरे वाह, वेरी गुड, इस बार सही बताया। ये मेरा डर है ना, यही आंसर लाएगा आप लोगों का सही, ऐसे ही डरा के रखना पड़ेगा तभी आंसर बताओगे। हाँ सभी का सही था, सी ऑप्शन। चलो तो अब अगला क्वेश्चन पढ़ो, तो देखो क्या बता रखा अगला क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, अगला क्वेश्चन आ रखा है कि कुछ चपड़ासी निर्धन होते हैं। निर्धन मतलब गरीब, निर्धन मतलब गरीब, कि कुछ चपड़ासी क्या है, गरीब। देखो कुछ के लिए बोला है, सभी के लिए नहीं बोला है। कुछ चपड़ासी क्या है, गरीब है, सभी चपड़ासी गरीब नहीं है। और एक्स गरीब है। देखो अब एक्स गरीब है तो क्या इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि एक्स चपड़ासी है, ये कभी नहीं हुआ है। हाँ गरीब लोगों में से कुछ चपड़ासी भी होते हैं, मतलब गरीब लोगों की संख्या में कुछ गरीब लोग चपड़ासी भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि जितने भी गरीब होते हैं सारे के सारे चपड़ासी होते हो, कभी नहीं होता ना। ये वही बात आ गई ना, अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि फुटबॉल के सारे प्लेयर लंबे होते हैं, लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं होता सारे लंबे आदमी फुटबॉल के प्लेयर होते हो, इस बात का मतलब ये कभी भी नहीं होता है। ठीक है, तो देखो एक्स गरीब तो है, ये बात तो श्योर है, लेकिन ये बात श्योर नहीं है कि एक्स चपड़ासी हो, ये बात हमें नहीं पता। हमें बोलेगा एक्स चपड़ासी, हम लोग उसको भी गलत करेंगे, और हमें बोलेगा एक्स चपड़ासी नहीं, हम लोग उसको भी गलत करेंगे। ठीक है, एक्स चपड़ासी है, आ गई बात, गलत कर दो। एक्स का परिवार बड़ा है, इस बारे में हमारे पास कोई चर्चा नहीं है, हमें केवल एक्स के बारे में इतनी खबर मिली कि एक्स गरीब है, एक्स गरीब है, इसके अलावा कोई खबर हमें नहीं मिली। क्या लगाया मैंने, डी। आप लोगों का आंसर बताओ। अरे वाह, वेरी गुड, शाबाश, सभी का आंसर डी। अरे वाह, मौज कर दी, बढ़िया, शाबाश। योगेश ने जाके लास्ट में देखो, इसने दिल तोड़ दिया मेरा, इसने देखो क्या किया रे भाई। योगेश क्या कर रहा है, कहाँ ध्यान है, ये साथ में चैट कर रहा है इधर उधर है ना मेरे हिसाब से, तब इसका आंसर गलत आया इतने आसान क्वेश्चन का। कहाँ लगा हुआ भाई, आंसर गलत कैसे आया भाई, नहीं बिल्कुल नहीं आना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, इस बार सारे लोग सही आंसर बता दो मुझे। लास्ट क्वेश्चन आ गया, सभी के सभी लोग इस बार आंसर सही बताओगे। देखो कमेंट चेक कर रहा हूं मैं आप लोगों का। देखो एक बात तो माननी पड़ेगी आप लोगों को, आप लोग चाहे इस बात को मानो या ना मानो, देखो लेकिन बातों बातों में आप लोग आंसर देने लग गए हो। 2 दिन हो गए हैं टॉपिक को चलते, आप लोगों के देखो आंसर आ रहे हैं और सभी लोग आंसर बता रहे हैं, और 90% लोगों का आंसर सही भी आ रहा है। तो देखो मैं यही तो कह रहा था मैं कि बहुत सारे लोग इस ट्यूशन को देख के ही छोड़ देते हैं कि क्या पता क्या होगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस ही नहीं आता करने का, तो देखो करने का तो कॉन्फिडेंस आ गया आप लोगों के अंदर, क्वेश्चन का आंसर तो देने लग गए। इसीलिए तो मैं क्या कह रहा था बार बार, आप लोग तो आंसर दो, आप लोग तो आंसर दो, आंसर दोगे कॉन्फिडेंस आएगा करने का, और करोगे तभी तो सही होगा, करोगे तभी तो सही होगा, बिना करे तो कहां से सही होगा। निक्की ने डी बताया, नवम ने डी बताया, कमला डी, राज डी, कार्तिक डी, सोना डी। अरे वाह, वेरी गुड, सभी का आंसर देखो डी आ रहा है, सही आ रहा है, गलत आ रहा है तो बाद की बात है, लेकिन आ डी रहा है। कृष्णा ने सी बता दिया, फिर से देखो पायल का भी डी, योगेश का भी डी। योगेश आप लोगों के साथ हो गया है वापस से, देखो आंसर सही है गलत है इसका कुछ नहीं पता, वो तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद मालूम चलेगा। प्रकाश डी, सभी का डी आ रहा है, चारुल डी। चलो ऑफिशियल राज डी, कार्तिक सर टारगेट तो सब करने का है, बिल्कुल टारगेट सभी करने का होना भी चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन करोगे तभी। और देखो आजकल आप लोगों को मैं एक बात और बता देता हूं कि पहले जैसे 2 साल पहले की, 2 साल भी नहीं हुए होंगे, बच्चे ज्यादातर क्या करते थे, रीजनिंग को तो इग्नोर मारते थे, रीजनिंग को क्या करते थे, इग्नोर मारते थे। ठीक है, क्या कर लेते थे, मैथ और इंग्लिश के पीछे पड़े रहते थे, मैथ इंग्लिश, मैथ इंग्लिश, मैथ इंग्लिश, इन्हीं को पढ़ते रहते हैं। ठीक है, अरे इन्हीं से सिलेक्शन हो जाएगा क्या, अब आप लोगों को सिलेक्शन लेना होगा तो देखो
5 की 5 सब्जेक्ट पढ़नी पड़ेगी। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा 5 कौन सी आ गई, 4 ही तो होती है। देखो 4 में एक तो जीके आ गई, एक कंप्यूटर आ गई, वो सॉरी एक तो जीके, एक रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, ये तो पढ़नी पड़ेगी। लेकिन 5 सब्जेक्ट कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा। पास करना कंपलसरी है लेकिन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पास होंगे तभी हमारे सिलेक्शन होगा। कट ऑफ में कोई रोल नहीं है लेकिन कंपलसरी है पास करना, पढ़ना कंप्यूटर भी पड़ेगा। और रीजनिंग को अब आप लोग बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग देखो ना, जितने नंबर की मैथ आ रही है उतने नंबर की रीजनिंग भी आ रही है। जितने नंबर की मैथ आती है उतने नंबर की रीजनिंग भी आती है। और जिन लोगों ने इस साल पेपर दिया होगा उन लोगों से जाके पूछो, रीजनिंग के क्वेश्चन से ज्यादा मैथ के क्वेश्चन करके आए हैं लोगों ने। रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं हो रहे लोगों से सारे के सारे, मैथ के क्वेश्चन सारे कर देते हैं फिर भी, क्योंकि मैथ का लेवल तो कर दिया थोड़ा कम और रीजनिंग का लेवल बढ़ा दिया। रीजनिंग को आप लोग इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सिलेक्शन लेना है तो रीजनिंग और रीजनिंग वाले को कभी भी आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते। इन दोनों को इग्नोर किया सिलेक्शन से दूर हो गए हो आप लोग, वही समझ जाना। हाँ जी, रीजनिंग और रीजनिंग वाले को इग्नोर किया तो सिलेक्शन से बाहर। चलो क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बताया कि केवल अच्छे लोग कम उम्र में मरते हैं। क्या बोल दिया, कम उम्र में मर, देखो केवल लगाया है, केवल का बहुत बड़ा रोल हो गया कि कम उम्र में मरने वाले लोग जो भी है केवल वो अच्छे ही लोग है, बुरा आदमी कोई नहीं मरा। कम उम्र में मरने वालों की संख्या के अंदर जो भी लोग थे सारे के सारे लोग कौन से थे, अच्छे लोग, ठीक है। और कम उम्र में केवल अच्छे लोग मरे। समझ गए इस बात को। अरे ओ नालायको, ये दिल विल का मत भेजो, मुझे पढ़ा लेने दो, ठीक है। मेरा पढ़ाने से ध्यान भटकता है। ये दिल वाले इमोजी कैंसिल करो, इनको ये मत भेजो भाई। हाँ जी, देखो पहला निष्कर्ष क्या बोला, पहला निष्कर्ष इसने बोला कोई अच्छा व्यक्ति वृद्धावस्था तक जीवित नहीं रहता। ये गलत बोला इसने। देखो ध्यान से पढ़ो, वापस समझाता हूं मैं इसको। क्या बोला कि केवल अच्छे लोग क्या होते हैं, कम उम्र में मर जाते हैं। केवल अच्छे लोग क्या होते हैं, कम उम्र में मरते हैं। मतलब कम उम्र में मरने वाले लोग केवल अच्छे होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सारे ही अच्छे लोग मर जाते हो, इसका मतलब ये कभी नहीं हुआ। हाँ, मरने वालों की संख्या में केवल अच्छे लोग थे लेकिन जी भी तो रहे हैं। देखो कम उम्र नहीं बची मेरी और अच्छा ही हूं मैं, ठीक है, जी भी रहे हैं भाई। हाँ जी, तो पहला निष्कर्ष क्या कर दो, गलत कर दो। दूसरा निष्कर्ष क्या बोला, वृद्धावस्था तक जीने वाला हर व्यक्ति क्या होता है, बुरा होता है। नहीं, अच्छा भी होता है, अच्छा भी होता है। तो देखो हमारा आंसर क्या आएगा, दोनों गलत, मतलब डी ऑप्शन। वेरी गुड, शाबाश, सभी का आंसर क्या आ गया, डी आ गया। अरे नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है पायल, मजाक कर रहा हूं मैं तो, ठीक है भाई, आप लोगों को तो पता ही है, थोड़ा सा मजाक आदमी हूं मैं, मजाक कर लेता हूं, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है भाई। ओके, बताओ 25 क्वेश्चन हो गए हमारे, सभी को समझ में आए 25 क्वेश्चन। कल हम लोग इसी के आगे बढ़ेंगे और कल अपन देखो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा और बढ़ाएंगे। अभी तो अपना क्वेश्चन देखो, इसका लेवल अपन बढ़ाते रहेंगे। पहले दिन 10 क्वेश्चन किया, आज देखो 15 क्वेश्चन किए। जितने भी क्वेश्चन होंगे कल की क्लास में अपन और करेंगे, इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। मैं रीजनिंग का एक क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में गलत नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। पर बस कंटिन्यू जुड़ के रहो, चाहे यूट्यूब पे चाहे ऑफलाइन क्लास के अंदर। ऑफलाइन यदि कोई नहीं पढ़ रहा है तो मैं फिर बता देता हूँ, 7 सितंबर से नया बैच आ रहा है फाउंडेशन का। जिसको ज्वाइन करना है करो, जिसको कराना है उसको भी कराओ, ठीक है। आप लोगों के कोई भी साथी वगैरह वो है कोई भी, तो बताओ 7 सितंबर से 11 बजे का ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने वाला है। ओके भाई, ठीक है। हाँ, तो अपन अब कल मिलते हैं, कल की क्लास के अंदर। चलो, तो पढ़ते रहो, ध्यान रखो अपना। क्या लिख दिया इसने नालायक ने, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना ही दाढ़ेगा। वेरी गुड, इसने पूरी क्लास में अब जाकर सबसे पहले ढंग की बात लिखी, नहीं तो कॉपीराइट 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 पता नहीं क्या पकड़ रखा था नालायक ने। क्लास कब पूरी हो गई पता ही नहीं लगा। बिल्कुल देखो, पूरा ध्यान पढ़ने में रहेगा, बिल्कुल पता नहीं लगेगा, ठीक है। चलो देखो, अब बातें नहीं करते, बहुत रात हो गई, अब आप लोग पढ़ाई करो, खाना वाना खाओ। खाना मेरे हिसाब से कई लोगों को तो बनाना भी पड़ेगा। तो चलो अपन कल की क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।